डॉटर डाइज, मैन इन यूपी लॉक्स अप हर बॉडी फॉर 4 months। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। डॉटर अर्थात बेटी, डाइज बेटी की मृत्यु हो जाती है, मैन और एक आदमी इन यूपी उत्तर प्रदेश में लॉक्स कमरे में बंद कर देता है। लॉक्स अप मतलब कमरे में बंद कर देना, हर बॉडी उसके शव को फॉर 4 months 4 महीनों के लिए। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि एक व्यक्ति की बेटी की मृत्यु हो जाती है और वो जो पिता होता है वो अपनी बेटी के शव को 4 महीनों के लिए कमरे में बंद कर देता है। तो एक ये बहुत अजीब सी दुखद भरी कहानी है जो शायद पहले कभी आपने नहीं सुनी होगी। इसको पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में पता लगेगा कि क्या हुआ और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। यहाँ लिखा है प्रियंका विश्वास। उस लड़की का नाम जो था वो प्रियंका विश्वास था। उम्र उसकी 35 साल थी। हैड डाइड तो उसकी मृत्यु हो गई थी ऑफ ब्लैक जॉन्डिस। देखो ब्लैक जॉन्डिस का अर्थ होता है जो काला पीलिया होता है, और काला पीलिया जो होता है ना उसमें व्यक्ति का जो लीवर होता है वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होता है, वो बुरी तरह से मतलब प्रभावित होता है और व्यक्ति की बॉडी पे भी जो है उसके स्किन का कलर काला पड़ जाता है और इस तरह का करके लक्षण आते हैं। तो जो प्रियंका विश्वास नाम की लड़की थी जिसकी उम्र 35 साल थी, तो काला पीलिया की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी इन दिसंबर में। एंड उदय भान विश्वास और इसके पिता जिनका नाम उदय भान विश्वास था, इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, कंडक्टिंग हर लास्ट राइट का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो उसके पिता जिनका नाम उदय भान विश्वास है, तो उन्होंने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के स्थान पर लेफ्ट द बॉडी उसके शव को छोड़ दिया ऑन बेड पर एंड वेंट और वो चले गए टू हरिद्वार को। ठीक है, एक ओवरव्यू आपको मिल गया। अब चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है, उस पर वीडियो भी हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है। उस चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो वीडियो आप वॉच कर रहे हो। तो ज़रा उस चैनल पे जाके वीडियो को भी वॉच करना और चैनल भी सब्सक्राइब करना, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और उस चैनल पे हम न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, देश विदेश में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की विस्तार में चर्चा वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आप जाइए और एक बार वीडियो वॉच कीजिए। ये लिखा है इन ए हॉरिफाइंग इंसिडेंट। इन में एक हॉरिफाइंग का मतलब होता है भयानक, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो एक बहुत ही भयानक घटना हुई और इस घटना में क्या हुआ है कि एक 75 ईयर ओल्ड, एक 75 साल का रिटायर्ड क्लर्क फ्रॉम द उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से रिटायर हुआ एक क्लर्क जिसकी उम्र 75 साल है, उसने क्या किया, अलेजली कथित रूप से लेफ्ट वो चला गया फॉर हरिद्वार को अराउंड 4 months अगो, लगभग 4 महीने पहले, लीविंग हिज डॉटर्स कॉर्प्स लॉक्ड एट होम। लीविंग छोड़ करके हिज अपनी या उसकी डॉटर्स बेटी का, कॉर्प्स का मतलब होता है शव, लॉक्ड एट होम यानी कि अपनी बेटी के शव को, अपनी बेटी के डेड बॉडी को कमरे में लॉक कर दिया और हरिद्वार व्यक्ति चला गया। और ये व्यक्ति जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद में पहले क्लर्क हुआ करता था।
नाम है उदयभान विश्वास। तो उदयभान विश्वास डॉटर, उदयभान विश्वास की बेटी जिसका नाम प्रियंका विश्वास था, उम्र उसकी 35 ईयर्स थी, ए फॉर्मर स्कूल टीचर, जो कि पहले किसी स्कूल में पढ़ाया करती थी, स्कूल टीचर थी, हैड डाइड, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि हैड आ रहा है और डाई की थर्ड फॉर्म डाइड आ रही है, और जब हैड आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो जान लेना कि वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो उसकी मृत्यु हो गई थी ऑफ ब्लैक जॉन्डिस, काले पीलिया की वजह से, इन दिसंबर के महीने में, लास्ट ईयर, पिछले साल। एंड हर फादर, और उस लड़की के पिता ने क्या किया कि इंस्टीड ऑफ कंडक्टिंग हर लास्ट राइट्स, इंस्टीड ऑफ के बजाय या के स्थान पर, कंडक्टिंग पूरा करने के, हर लास्ट राइट उसके अंतिम संस्कार, यानी कि जो अंतिम संस्कार था उसको करने की बजाय क्या किया उसके पिता ने, लेफ्ट द बॉडी, उसके शव को छोड़ा, लाइंग पड़ा हुआ, ऑन द बेड पर, एंड वेंट, और वो चला गया, टू हरिद्वार को। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मानसिक प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ है, मेंटल तो व्यक्ति डिस्टर्ब है, वरना तो नॉर्मल व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो अपनी बेटी के शव को जो है बेड पे छोड़ा, कमरा बंद किया और ये व्यक्ति हरिद्वार चला गया। पुलिस ने पाया, क्या पाया पुलिस ने? हर रिमेन्स, उसके रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष। तो जो वो लड़की थी तो उसके अवशेषों को पुलिस ने प्राप्त किया, और अवशेष में क्या मिला? ए स्केल्टन का मतलब होता है कंकाल। आपने देखा होगा ना पिक्चर में कि उसमें केवल हड्डी दिखती है आदमी की, पूरी सर से पैर तक। तो केवल कंकाल उस लड़की का बचा था, विद डिकेइंग फ्लैश, और जो मांस था वो उसकी बॉडी से डिके हो गया था, समाप्त हो गया था, ख़त्म हो गया था। लेफ्ट ओनली ऑन वन ऑफ हर लिम्स, और किसी एक उसकी अंग पे जो है थोड़ा बहुत जो मांस था वो बचा हुआ था, वरना सब खत्म हो गया था। और ये कब जो है पुलिस वहाँ पहुँची? ऑन फ्राइडे की नाइट को। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4, और ये न्यूज़ जो है वो 4 नंबर पेज पे आगे जा रही है। तो चलिए पेज नंबर 4 पे चलते हैं और वहाँ पे इस न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 4 पे लिखा है अकॉर्डिंग टू कॉप्स का मतलब होता है पुलिस कर्मचारी। तो पुलिस वालों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब तो आप जानते ही होंगे के अनुसार। तो पुलिस वालों के अनुसार विश्वास ने स्प्रे कर दिया था, छिड़क दिया था, द कॉप्स, उस शव पर, द प्लेंटी ऑफ परफ्यूम। प्लेंटी का मतलब बहुत ज़्यादा, परफ्यूम यानी इत्र। तो क्या किया था इस लड़की के पिता ने कि अपनी लड़की की डेड बॉडी पे बहुत सारा इत्र छिड़क दिया था, बहुत सारा परफ्यूम छिड़क दिया था। रिमेंड, और वो रहा था, एट हिज हाउस, अपने घर में, इन मेरठ सदर एरिया, जो कि मेरठ के सदर एरिया में घर है, फॉर ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों तक। ठीक है जी। तो कुछ दिनों तक जो है वो इत्र अपनी लड़की के शव पे छिड़क के उस घर में ही रहा था। एंड देन, और तब, क्वाइटली, चुपचाप, स्लिप्ड, निकल गया था, स्लिप्ड अवे, चुपचाप निकल जाना, कीपिंग हिज रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को रख करके, एंड नेबर्स, और अपने पड़ोसियों को रख करके, इन ए डार्क, अंधेरे में, अबाउट द डेथ, मृत्यु के बारे में। ठीक है जी। उसने लड़की की मृत्यु के बारे में ना पड़ोसियों को बताया, ना रिश्तेदारों को बताया, और उनको इस मृत्यु के बारे में अंधेरे में रख कर वो जो है वहाँ से निकल लिया। कुछ दिन वहाँ पे घर में ही रहा अपनी बेटी के बॉडी के साथ। द ट्रूथ सत्य, सरफेस का मतलब होता है सामने आना। सच्चाई सामने आई ऑन फ्राइडे को, व्हेन, जब, वन ऑफ हिज रिलेटिव्स,
जब उसका एक रिश्तेदार जिसका नाम विश्वजीत है स्पॉटेड हिम, जब उसने उसको स्पॉट किया, उसने देखा एट ए मार्केट, एक बाज़ार में, इन मेरठ, मेरठ के अंदर। ठीक है, तो इस लड़की के पिता को जो है मेरठ के एक बाज़ार में उसके एक रिश्तेदार ने देख लिया। ही इनिशियली, तो ही उसने इनिशियली प्रारंभिक तौर पर, ये एडवर्ब होता है क्योंकि वर्ब की विशेषता बताता है। तो उसने क्या किया कि शुरुआत में तो केप्ट बिगिंग वेग रिप्लाइज। वेग का मतलब होता है गूढ़, जो बात थोड़ा घुमा फिरा के की जाती है, गूढ़ तरीके से की जाती है, जो दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आए, तो इस तरह की बात को बेग कहते हैं। तो शुरू में तो उस व्यक्ति ने जो है जो जवाब दिए वो बड़े बेग थे, गूढ़ थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आई कॉल्ड माई अदर रिलेटिव्स, तो फिर क्या किया कि मैंने बुलाया माई, मेरे अदर, अन्य रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को। तो फिर मैंने क्या किया कि जो मेरे अन्य रिश्तेदार हैं मैंने उनको बुलाया। ऑल्सो एंड ब्रॉट, और मैं लेके आया हिम, उसे, टू आवर हाउस, यानी कि फिर मैं उस लड़की के पिता को अपने घर पे लेके आया। व्हेन वी ऑल कन्फ्रंटेड हिम, व्हेन, जब, वी, हमने, ऑल, सभी ने, कन्फ्रंटेड हिम। कन्फ्रंट का मतलब वैसे तो सामना करना होता है, झड़प करना होता है नहीं। तो जब हम सब ने मिलकर के उस लड़की के बाप से बात की तो फिर क्या हुआ, ही एडमिटेड, तो उसने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार किया कि प्रियंका डाइड, कि प्रियंका की मृत्यु हो गई थी अराउंड 4 months एगो, लगभग 4 महीने पहले। ठीक है, एंड ही हैड गॉन, और वो चला गया था, ही हैड गॉन ऑफ टू हरिद्वार, और वो जो है उसकी डेड बॉडी को कमरे में ही छोड़ के हरिद्वार चला गया। आई अप्रोच, तो फिर क्या किया, मैंने अप्रोच्ड, पहुंच बनाई, अर्थात मैंने संपर्क किया पुलिस से, सून आफ्टर, शीघ्र ही। तो फिर क्या था कि मैंने शीघ्र ही जो है पुलिस से संपर्क किया। विश्वजीत सैड, और ये बात जो है विश्वजीत ने कही। आगे क्या हुआ फिर भाई, नवीना शुक्ला जो कौन है, सर्किल ऑफिसर हैं सदर की। सर्किल ऑफिसर को शॉर्ट में सीओ बोल देते हैं। तो नवीना शुक्ला जो सीओ हैं उन्होंने कहा, इट वॉज ए हॉरर हाउस, इट, यह, वॉज था, एक हॉरर हाउस। हॉरर हाउस का मतलब आतंक का घर या डरावना घर या भयंकर घर। तो माहौल बड़ा भयंकर था इस घर के अंदर। वैन, जब, आवर पर्सनल, जब हमारे जवानों ने, एंटर्ड, इस घर के अंदर एंटर किया, इस घर के अंदर प्रवेश किया। द एंटायर प्लेस वॉज क्लटर्ड, द एंटायर, पूरा का पूरा, प्लेस, स्थान, वॉज था, क्लटर्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित, पूरा का पूरा घर अव्यवस्थित था, विद गार्बेज, गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट, सारे घर के अंदर कूड़ा करकट जो है भरा पड़ा था। प्रियंकाज बॉडी हैड ट्रांजिशन्ड इनटू ए स्केल्टन, जो प्रियंका की बॉडी थी, प्रियंका का जो शव था, हैड ट्रांजिशन्ड, वो बदल गया था, इनटू ए स्केल्टन, एक स्केल्टन में, एक किसमें, कंकाल में। ठीक है जी, लाइंग ऑन ए बेड, और ये सब जो है बेड पे पड़ा हुआ था, कंकाल बन गया था पूरा। हर रिमेन्स हैव बीन सेंट फॉर ए डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, हर रिमेन्स, उसका जो ये अवशेष थे, ये जो शव था, हैव बीन सेंट, उसको भेज दिया गया। पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, हैव बीन आ रहा है और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट आ रही है। तो उसका जो डेड बॉडी था उसे भेज दिया गया फॉर ए डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, ताकि विस्तार से जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सके, उसकी जो है चिकित्सा परीक्षण हो सके। विश्वास वॉज देयर आफ्टर, जो ये विश्वास था उस लड़की का पिता, वॉज था, देयर आफ्टर, बाद में, टेकन, ले लिया गया, इनटू कस्टडी, हिरासत में। तो इस लड़की के बाप को जो है फिर क्या किया
हिरासत में ले लिया गया। फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ करने के लिए। एसएचओ सदर इंद्रपाल सिंह, जो इंद्रपाल सिंह हैं एसएचओ हैं सदर के, शेयर्ड मोर डिस्टर्बिंग डिटेल, तो उन्होंने और भी अधिक जो है डिस्टर्बिंग डिटेल बताई, उन्होंने और भी ज़्यादा भयंकर बातें बताई। सिंह सैड, सिंह ने कहा, ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, के ड्यूरिंग दौरान क्वेश्चनिंग पूछताछ के, पूछताछ के दौरान इट वॉज लर्नड ये चीज़ पता चली, दैट की विश्वास वाइफ के, विश्वास की जो पत्नी थी, इस लड़की के पिता की जो पत्नी थी जिसका नाम शर्मिष्ठा था, हैड कमिटेड सुसाइड, तो उसने सुसाइड कर लिया था, उसने आत्महत्या कर ली थी इन 2013 में, 2013 में। ही एंड हिज डॉटर, वो व्यक्ति और उसकी बेटी, बिलीव्ड, विश्वास करते थे, रिलेटिव्स के, जो उनके रिश्तेदार हैं, हैड डन, कि उन्होंने कर दिया है, सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, कि उन्होंने किसी प्रकार का काला जादू कर दिया है उनके ऊपर, रिजल्टिंग, जिसका परिणाम हुआ इन हर डेथ, उसकी मौत में। कहने का मतलब ये है कि इस क्लर्क जो रिटायर्ड था, इसकी पत्नी ने 2013 में आत्महत्या कर ली थी। अब ये दोनों, बेटी और बाप ही वहाँ पे रहा करते थे, और ये लड़की चूँकि बीमार हो रही थी, तो इनको ऐसा लगता था कि शायद किसी ने जो है हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है, और इसी के कारण जो है इस लड़की की मृत्यु हुई हो गई, क्योंकि देखभाल की नहीं, इलाज ढंग से किया नहीं, काले जादू के चक्कर में लगे रहे। एंड दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, लीडिंग ए रिक्लूसिव लाइफ। रिक्लूसिव लाइफ का मतलब होता है एकांत का जीवन, ठीक है जी। तो इन्हें लगता था कि हमारे पड़ोसियों ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है, इलाज पे ध्यान नहीं देते थे और एकांत में रहते थे, दूसरों से ज़्यादा कोई किसी तरह का संपर्क नहीं रखते थे। तो कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि जीवन में अंधविश्वास मत करो, कोई भूत होता है ना, कोई प्रेत होता है ना, कोई आत्मा होती है, कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, इनमें अपना पैसा वेस्ट मत करो, और लाइफ में मेहनत करो और आगे बढ़ो।